चैप्टर 8 राजा का हिस्सा। इस कहानी में एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन है। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। मीन्स राजा जो है वो प्रजावत्सल थे। प्रजावत्सल मीन्स प्रजा प्रेमी थे। उन्हें अपनी प्रजा से बहुत प्यार था। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। मीन्स राजा जो है वो प्रजा की कठिनाइयों में मीन्स जब भी प्रजा में कोई कठिनाई आती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो राजा जो है वो उनकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। तो इस चैप्टर में आपको राजा भोज के बारे में जानने मिलेगा, जो कि एक आदर्श राजा थे और प्रजा का दुख दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। मीन्स राजा भोज जो है वो प्रजावत्सल, प्रजा प्रेमी थे। उनको अपनी प्रजा से प्यार था और वो खुद यानी स्वयं राज्य में, अपने राज्य में घूम घूम कर चेक करते थे कि प्रजा को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। उनकी कठिनाइयों को देखने के लिए वो खुद राज्य में घूमते थे और कठिनाइयों को दूर करने का पूरा प्रयास करते थे, पूरी ट्राई करते थे। यथासंभव मीन्स जहाँ तक उनके लिए पॉसिबल हो, एज मच एज पॉसिबल। ओके, जब तक उनके लिए पॉसिबल है, जहाँ तक उनके लिए पॉसिबल है, वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। अब एक दिन क्या हुआ, राजा ऐसे ही जैसे वो राज्य में घूमते थे कठिनाइयों को देखने के लिए लोगों की, तो ऐसे ही एक दिन अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य के भ्रमण के लिए निकले थे। भ्रमण मीन्स घूमना, ठीक है, वो घूमने के लिए निकले थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए और घूमते घूमते क्या हुआ, वो राजधानी से भी दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, ठीक है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। अब राजा ने क्या देखा कि एक खेत है, एक फार्म है जहाँ पे एक किसान हल जोत रहा है, मगर उन्होंने क्या देखा कि हल में सिर्फ एक ही बैल था और दूसरी तरफ बैल की जगह क्या था, उनकी खुद की पत्नी थी जो कि हल खींच रही थी। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? तो राजा भोज ने क्या किया, ये सब देखकर पहले अपना रथ रोका और किसान के पास गए और जाकर उससे पूछा, उसे कहा, भले आदमी, ये क्या अत्याचार कर रहे हो? अपनी पत्नी से भी कोई भला क्या हल जोतवाता है? मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर खेत न जोता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। अब किसान ने क्या उत्तर दिया राजा को कि मेरा एक बैल जो है वो मर चुका है और दूसरा खरीद कर लाने के लिए मेरे पास धन नहीं है, मीन्स पैसे नहीं हैं, और अगर खेत न जोता गया तो हम लोग खाएंगे क्या? कहकर किसान ने अपना काम जो है पुनः मीन्स वापस स्टार्ट कर दिया। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है? राजा ने कहा, अरे भाई ज़रा सुनो तो। जैसे ही किसान वापस अपना काम स्टार्ट करने के लिए आगे बढ़ा, तब राजा ने उसे कहा, अरे भाई ज़रा सुनो तो, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा। अब राजा ने उसे कहा, अरे भाई ज़रा सुनो तो। तब किसान ने उसे क्या कहा कि मेरा काम क्यों रोक रहे हो? जो भी कहना है मेरे साथ चलते चलते कह दो। राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। अब राजा भोज ने क्या किया, किसान की आज्ञा मानी
और वो उनके साथ साथ चलने लगे। और उन्होंने देखा कि किसान कैसे इतनी मेहनत से काम कर रहा है और उसकी लगन इतनी है कि वो अपना एक सेकंड भी वेस्ट नहीं होने देना चाहता। और उसने राजा से भी यही कहा कि तुम मेरे साथ चलते चलते बात करो और मुझे बताओ क्या काम है, लेकिन मेरा काम नहीं रुकना चाहिए। तो उसके काम के प्रति लगन देखकर राजा भी बहुत प्रभावित हुए मीन्स उन पे इम्पैक्ट पड़ी। ओके, वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। अब राजा ने क्या कहा किसान से कि तुम्हारी पत्नी इस तरह अगर काम करती रहेगी, हल जोती रहेगी, तो वो तो थक जाएगी और थकावट की वजह से क्या होगा, टायर्डनेस की वजह से वो दूसरा कोई काम कर ही नहीं पाएगी। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अब किसान ने राजा से कहा कि ठीक है, अगर मेरी पत्नी थक जाएगी, सही बात है, दूसरे काम नहीं कर पाएगी, तो फिर आप ही बताओ क्या करूं। राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ। अब राजा ने क्या कहा किसान से कि तुम मेरे साथ चलो और मैं मेरा एक बैल तुम्हें दे देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल ला दो। किसान बोला। अब किसान जो है वो तो अपने काम के प्रति इतना व्यस्त था और इतना मग्न था कि वो चाहता था कि मेरा इतना टाइम भी ना रुके, कि दूसरा बैल लाने तक भी मुझे रुकना ना पड़े। इसलिए उन्होंने राजा से कहा कि आप खुद जाइए, बैल लाइए, नहीं तो मेरा काम रुक जाएगा। अच्छा, ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जूतूंगा। राजा ने कहा। अब राजा ने क्या किया, किसान का कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए कहा कि एक काम करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वहाँ पर मेरी पत्नी है, तो तुम्हारी पत्नी वहाँ से बैल ले आएगी उसके साथ। तुम तब तक एक काम करो, तुम अपना ये जो हल है ये चलाते रहो, मैं तुम्हारे हल में जूतूंगा, ठीक है। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा बोझ हल में जूत गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। अब क्या हुआ, किसान तो मान गया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, और खुश भी हो गया, बहुत खुश हुआ। फिर क्या हुआ, राजा बोझ उसके हल में जूत गए और किसान ने अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दिया और वो रथ के पास चली गई और रथ के पास जाके उसने रानी को सारी बात क्लियर बता दी। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसीलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। अब रानी ने क्या किया, पूरी बात सुन ली और सुनकर एक बात उनको मन में ख्याल आया और उन्होंने कहा किसान की पत्नी से कि तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा। एक नया बैल आएगा तो वो तो तेज़ चलेगा और जो कमज़ोर हो गया वो तो धीरे धीरे चलेगा, इसलिए दोनों एक दूसरे का साथ नहीं दे पाएंगे। इसलिए तुम एक काम करो, तुम दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद किसान की जो पत्नी है वो एक के बदले 2 बैल लेकर खेत पर पहुंची और ये देख के किसान बहुत प्रसन्न हुआ, मीन्स बहुत खुश हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना, कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। अब क्या हुआ, जैसे ही उसकी पत्नी खेत पर पहुंची 2 बैल के साथ, तो पहले खुश हो गया, पर फिर जब राजा भोज ने उसे कहा कि अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना, और ये कह के उन्होंने अपना परिचय यानी अपना इंट्रोड्यूस उसे दे दिया। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी, मतलब किसान ने बार बार राजा से माफ़ी मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। फिर राजा भी खुश होकर वापस चले गए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई।
मीन्स हर बार की जगह, हर बार के कंपैरिजन में उस बार अच्छी फसल हुई, जिस बार राजा ने उसे 2-2 नए-नए बैल दिलवाए। ठीक है, वैसे तो वो बहुत मेहनत करते थे, लेकिन अब हल पुराने हो चुके थे तो अच्छी फसल नहीं होती होगी, तो उस बार ज़्यादा फसल इसलिए हुई क्योंकि किसान को नए-नए बैल मिले। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे। है ना, ये बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ कि जहाँ जहाँ पर राजा ने खुद खेत को जोता था वहाँ वहाँ पे मोती उगे थे। मीन्स अनाज नहीं, बल्कि वहाँ पर तो मोती उगे थे। बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूँ उगे थे और बाकी का जितना हिस्सा था उसमें थोड़े उम्दा किस्म के गेहूँ उगे थे। उम्दा किस्म के मतलब बहुत ही उत्तम प्रकार के, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के गेहूँ उगे थे। किसान बहुत प्रसन्न हुआ, किसान बहुत खुश हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। फिर किसान ने क्या किया, जितने भी मोती उगे थे वो सब इकट्ठे किए, कलेक्ट किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुना। फिर क्या किया किसान ने, सारे मोती जो वो कलेक्ट करके गया था वो उसने राजा के चरणों में रख दिए और उसे सारी बातें बता दी कि क्या क्या हुआ। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। अब राजा ने क्या उत्तर दिया कि ये मोती जो हैं वो तुम्हारे खेत में उगे हैं, इसलिए इन पर किसका हक है, किसका राइट है, सिर्फ तुम्हारा। इसीलिए तुम्हें ही इन्हें अपने पास रखना चाहिए, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। किसान ने क्या उत्तर दिया, नहीं महाराज, ये आपकी मेहनत का फल है, इसलिए मैं इसे नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर लें और गरीबों की भलाई के लिए काम में लें। किसान ने प्रार्थना की। अब किसान ने क्या किया, प्रार्थना की राजा से कि इसे आप अपनी राजकोष में जमा कर लीजिए और गरीबों की भलाई में इस्तेमाल कर दीजिए। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। अब इतनी अच्छी बात सुन के राजा ने भी ये जो प्रपोज़ल था वो एक्सेप्ट किया और मोती भी ले लिए, स्वीकार कर दिए गरीबों में बांटने के लिए।